दोस्तों नमस्कार। मायावती का मास्टर प्लान क्या है, यह आज इस खबर में हम आपको बताएंगे। खबर शुरू करें उससे पहले आपसे बस वही एक निवेदन कि चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद लगातार संगठन को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मायावती ने गुजरात के पदाधिकारियों और मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने कहा कि गुजरात में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा वहां के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव में जुट जाएं। मायावती ने आप और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां लोगों को रेवड़ी बांटने पर तुली है, लेकिन जनता इस बार काफ़ी सोच समझकर फैसला लेगी। मायावती ने गुरुवार को बीएसपी कार्यालय पर आयोजित संगठन की बैठक में यह बातें कही। मायावती अब तक 14 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। मायावती ने कहा कि गुजरात में बीएसपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सभी पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में दलितों और वंचितों का जबरदस्त शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। गुजरात में जिस तरह से दलित और पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी से पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार में भी यही होता था, आज बीजेपी भी वही काम कर रही है। यहाँ का दलित और पिछड़ा समाज आज भी थोड़े अच्छे दिनों का इंतजार में खड़ा है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा कि गुजरात में दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये भी जरूरी है कि बीएसपी का मूवमेंट बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। बाबा साहब के दिए मंत्र को लेकर ही बीएसपी आगे बढ़ रही है और ये बात वहां के जन जन को समझनी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत प्रदान करना होगा, जिससे बीएसपी को अपनी बूथें लड़ने में मदद मिलेगी। मायावती ने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी लोगों को बड़े सपने दिखा रही है। बीजेपी की तरह वो भी लोगों को रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रही है, जो जन के हिसाब से काफ़ी खतरनाक है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकारें हैं, वहाँ तो इस समाज की कल्याण होता नहीं दिख रहा है। जो काम ये सरकारें अन्य राज्यों में कर रही हैं वही काम यहाँ भी करेंगी, इसलिए गुजरात की जाने को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी की मुखिया मायावती लगातार संगठन की बैठकें ले रही है। मायावती अब तक 14 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। पिछले गुरुवार को भी मायावती ने 5 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार में जुटने का आह्वान किया था। इस दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक मंच। क्या आप भी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप दवा करा कर थक चुके हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है? तो निराश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। हर बीमारियों से छुटकारा पाएं। आज और अभी फ़ोन उठाएं और वैद्य रामसागर चौहान जी का नंबर 94 55 14 90 05 डायल करें और अपनी समस्या बताएं। घर बैठे दवा मंगवाएं, फ़ायदा होने की फुल गारंटी। वैद्य रामसागर चौहान करीबन 30 सालों से लगातार आयुर्वेद की दुनिया में काम कर रहे हैं और अब तक कई लोग इनकी दवाई से ठीक हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हर बीमारियों से निजात पाएं।